Hello dear students, welcome back to Dalota Public School online classes. Students, in previous video we have discussed about the interior angle of a polygon. Today we will move ahead and will discuss about the relation between interior and the exterior angle of any polygon and how can we find out the number of line segments in any polygon if exterior angles are given. Okay, so let's start with new exercise. Before starting, I want to convey the message. Please study well and be well prepared for your upcoming test. Okay, let's start. So students, हम ये डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनकी सम होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ n जो है वो है नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, कोई भी पॉलीगन है, जैसे ये एक पॉलीगन है, ठीक है, ये इसके 4 इंटीरियर एंगल है। क्या है? 4 इंटीरियर एंगल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर जैसे मैं 4 पुट करता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। तो चारों ही इंटीरियर एंगल जो है उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। अब एक्सटीरियर, जैसे पेंटागन की बात कर लेते हैं, तो ये एक पेंटागन है, ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट है, पेंटागन है। तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना हो जाएगा? यहाँ 5 रखेंगे, 5 - 2 3 आ जाएगा, 18 × 3 करेंगे 540 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल का सम तो इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें हमने ये कंक्लूज़न निकाला था कि जो एक्सटीरियर एंगल हैं, जैसे इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 5। कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 5। इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 4। जितनी लाइन सेगमेंट होंगी उतने एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे एक सपोज करें, सिंपली हम ट्राइंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, ये इसके 3 इंटीरियर एंगल है, तीनों का सम कितना है? 180। अब इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और एक ये एक्सटीरियर एंगल है। तीनों ही एक्सटीरियर एंगल मिलकर के कितना बनाएंगे? 360। तो हम पिछले वीडियो में इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। पॉलीगन चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और अब हम ये भी पढ़ चुके थे कि जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनमें इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में रिलेशन क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान से देखना। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर के हमेशा एक लीनियर पेयर बनाते हैं। देखो यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा होता है, देखो यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। इट मीन्स एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल मिलकर के हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो आप उसका रेस्पेक्टिव एक्सटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। और अगर रेगुलर पॉलीगन की बात हुई तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा बच्चों? रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होंगे तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि रेगुलर ये है 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 60, तो ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये भी 120 होगा, और ये 60 है तो ये भी 120 होगा। क्लियर? तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो सारे ही एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब जब सारे एक्सटीरियर एंगल मिलकर के, रेगुलर पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, सब मिलकर के 360 बनाते हैं, तो हम अगर यहाँ से हमेशा ध्यान रखना 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। और इसको थोड़ा सा अपोजिट करके देखें तो अगर हम नंबर ऑफ साइड और एक्सटीरियर एंगल देखें तो जितनी साइड होगी उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। 3 साइड है तो 3 एक्सटीरियर एंगल है, 4 साइड है तो 4 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, बस इसके अलावा आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बढ़े आगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 3.2 में। नाउ स्टूडेंट्स, आप खुद देख सकते हैं कि कितने इजी वे में हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक्स पता करना है बच्चों। क्या पता करना है? एक्स। तो ये रहा एक्स, दिख रहा है सभी को एक्स। एक्स अल्टीमेटली एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्स इज व्हाट? एक्स इज नथिंग बट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल
सभी के सब मिलकर के 360 होते हैं। तो यहाँ पर ये 125, ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, ये 125, ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, प्लस x, तीनों मिलकर के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। क्या ये इक्वेशन बन गई? इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 125 और 125 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 250। 250 को 360 में से माइनस कर दो, 250 को 360 में से माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू पता चल गई। सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 पेंटागन है तो 5 एक्सटीरियर एंगल हैं। कितने एंगल हैं? 5 एक्सटीरियर एंगल हैं। आपको x की वैल्यू पता करना है। ये रहा आपका x, दिख रहा है आपको x, ठीक है। अब x की वैल्यू पता करने के लिए 5 एंगल पता होना चाहिए हमको। तो ये एंगल पता है 70 डिग्री, ये एंगल पता है 90 डिग्री, राइट एंगल का साइन बना हुआ है। ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। पांचों एंगल का सम हम किसके इक्वल रख देंगे, 360 के इक्वल रख देंगे। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, एक बचा हुआ एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। एक एंगल हमने अभी पता किया था, कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल हमने कितना पता किया, 90 डिग्री। कैसे पता चला 90 डिग्री हमें, क्योंकि वहाँ पर राइट एंगल का साइन बना हुआ है। तीसरा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। चौथा एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री है, वहाँ पर साइन बना हुआ है। इंटीरियर एंगल में देखो बच्चों, इंटीरियर एंगल में 90 का साइन बना हुआ है, तो अल्टीमेटली एक्सटीरियर एंगल भी 90 ही होगा। प्लस x किसके इक्वल रख दें, 360 के इक्वल रख दें। अच्छा 360 के इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली किसका सम कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम कर रहे हैं। और एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। सबको ऐड कर दो बच्चों, 90 90 180 180 एंड 60 240 240 एंड 70 310 प्लस x इट इक्वल टू 360। यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, 360 डिग्री माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो आपका एक और एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल पता करना है आपको। और साइड कितनी दी हुई है, पहले में 9 साइड है और दूसरे में 15 साइड है। पहले में क्या है बच्चों, 9 साइड्स। रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन के 9 साइड है बच्चों। सपोज करो 9 साइड है तो एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, आप थोड़ा सा इतना सा बताओ। एक्सटीरियर एंगल होंगे 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे और सभी की मेज़रमेंट इक्वल होगी। सभी की मेज़रमेंट इक्वल क्यों होगी, क्योंकि रेगुलर है। क्या दिया हुआ है, रेगुलर। तो रेगुलर में क्या होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, 9। सभी की मेजर इक्वल है तो x प्लस x कितनी टाइम करेंगे, 9 टाइम करेंगे तो 9x होगा। और सभी मिलकर के किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो सभी एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री। और अब ये तो यहाँ से ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था, 360 डिग्री अपॉन n। n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ साइड। तो 360 अपॉन 9, यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, 40 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 40 डिग्री। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 15 साइड्स दी हुई हैं, 15 साइड्स दी हुई। तो 15 साइड्स को कैसे सोल्व करेंगे हम, 360 डिग्री अपॉन n, 360 डिग्री अपॉन 15, कैंसिल करो इसको, 15 2 जा 30, 0 24 डिग्री। डिवाइड किया, हमको एक एक्सटीरियर एंगल की मेजर कितनी मिल गई, 24 डिग्री। अच्छा बच्चों, अगर आपसे यहाँ पूछ ले कि इंटीरियर एंगल कितना होगा इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री आ गया तो इसको 180 में से क्या करेंगे, किस में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस करेंगे किसको, 40 को।
सो 140 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर इंटीरियर एंगल क्या करेंगे, 180 में से माइनस, अगर पूछे तो, अभी पूछा नहीं गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूछ लिया जाए तो क्या करना है आपको। 180 में से 24 माइनस कर दो, 156 डिग्री। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 24, और वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो आपको पता करना है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। देखो बच्चों, हमें पता है कि एक एक्सटीरियर एंगल 24 है, कितने एक्सटीरियर एंगल हैं ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें साइड भी तो नहीं पता। अगर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता होते तो हम उसी के इक्वल साइड रख देते कि जितने एक्सटीरियर एंगल हैं उतनी ही साइड है। आप समझ रहे हो इस बात को? थोड़ा सा ध्यान से देखना, जितने एक्सटीरियर एंगल उतनी साइड, जितनी साइड उतने एक्सटीरियर एंगल। आपको एक एक्सटीरियर एंगल देकर के नंबर ऑफ साइड पूछ लिया है, तो अल्टीमेटली आपसे कितने एक्सटीरियर एंगल हैं ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक ही चीज़ है। तो अपन सपोज कर लेते हैं 24 एक हैं, सारे मिलकर के किसके इक्वल होते हैं, 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो 24 24 24 24 कितनी बार ऐड करें कि 360 आ जाए। तो क्या मैं 360 को 24 से डिवाइड कर दूं? 360 को 24 से डिवाइड करते ही हमको नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता चलेगा, कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे। 24 एक हैं, ठीक है। 24 + 24 + 24 कितनी बार करें कि 360 आ जाए। तो या तो हम ऐसे ऐड कर लें या फिर 360 को 24 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आएगा बच्चों, 24 1 जा 24, 2 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर एंड 24 5 जा 120। कितनी बार कैंसिल हुआ, 15 टाइम कैंसिल हुआ। मतलब 15 एक्सटीरियर एंगल हैं बच्चों। कितने एक्सटीरियर एंगल हैं, 15 एक्सटीरियर एंगल हैं। और जब 15 एक्सटीरियर एंगल हैं तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होगी, 15 ही होगी। क्लियर? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही पूछ रहा है कि कितनी साइड्स होगी रेगुलर पॉलीगन में, लेकिन पिछली बार एक्सटीरियर एंगल दिया था, इस बार इंटीरियर एंगल दिया है 165 डिग्री। अब देखो बच्चों, हम इंटीरियर एंगल से कुछ नहीं पता कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते इंटीरियर एंगल से? क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम तो नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? 165 है तो 3 एंगल हो सकते हैं, 5 एंगल हो सकते हैं, 6 एंगल हो सकते हैं। नहीं पता कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड। बट एक्सटीरियर एंगल कभी चेंज नहीं होता, वो 360 डिग्री रहता है, नंबर ऑफ साइड कुछ भी हो। तो हम इंटीरियर एंगल 165 डिग्री हैं, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। 180 में से 165 को माइनस कर दें। क्यों कर रहे हैं माइनस? क्योंकि ये तो लीनियर पेयर होते हैं ना, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों मिलके। तो इसको 180 में से माइनस कर दो, 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 360 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगे। सो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 24 साइड्स हो गई। आ गया समझ में? इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ऐसा कोई पॉलीगन हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 360 22 से डिवाइड नहीं होता। परफेक्ट डिवीज़र होना चाहिए 360 का, ठीक है, तभी वो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा। तो 22 नहीं हो सकता। आ गया समझ में?
क्योंकि अब 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड डेसिमल में नहीं हो सकती। 3 साइड हो सकती है, 4 साइड हो सकती है, 5 साइड हो सकती है। कभी ऐसा नहीं सुनेंगे हम कि किसी पॉलीगन में 5.6 साइड है, 3.7 साइड है या 3.5 साइड, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो परफेक्ट डिवीज़र होना चाहिए। 22 इज़ नॉट अ परफेक्ट डिवीज़र ऑफ 360, दैट्स वाई 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इज़ नॉट पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इंटीरियर एंगल हुआ 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस 22 करो, 180 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 158। तो 158 का एक्सटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो 360 को डिवाइड नहीं करेगा। 360 डिवाइडेड बाय 158 करेंगे तो अगेन अपना आंसर तो रेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। तो इसका जवाब आप खुद दे सकते हो बच्चों। रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा ही हम अगर ले लें तो ट्राइंगल में कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल, तो वापस इसी एग्जांपल से हम देखें तो 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 3.2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझ के सोल्व करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।